जी अजय, ओवर यू फुल फ्रेम। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे संग मौजूद हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ओम प्रकाश सीट राजभर कितनी जी, ला रहे हैं आज ये के दिन पूछिए, चुनाव आज का ऐलान अंदाज हो रहा है मैटर नहीं सर। करता। पिछली विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थे, पूर्वांचल में असर आपका दिखाई दिया था, क्या देख रहे हैं आज के दिन आप? देखिए, एनडीए पूरे देश में जनता के बीच में जनता मालिक है। चुनाव का ऐलान हो चुका है और जनता मन बना चुकी है। याद होगा कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, 400 पार, 4 जून 400 पार। ये नारा दे दिया आपने बीजेपी के फेवर का। है फेवर की बात तो हम तो समझ हैं। तो 4 जून 400 पार आपके स्क्रीन पर आएगा। अच्छा, आप तो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने कथन के लिए, अपने गाने के लिए। चुनाव को लेकर अब तो आज ऐलान भी हो गया, कोई गाना जहन में आ रहा है? अभी सोच रहे हैं अभी सोच रहे हैं तो बताएंगे आपको। नहीं, सोच तो विपक्ष भी रहा है। अजय जरा इनसे पूछिए कितनी सीट ला रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं 40 सीट ला रहा है विपक्ष के पर्व में। राजभर जी कितनी सीट देंगे एनडीए से को? निकल करके अपने अपने बूथों पर जाकर के वोट दें और लोकतंत्र का लाभ उठावें। ऐश्वर्य कपूर जी पूछ रहे हैं आपसे, कितनी सीटें एनडीए लेकर आने जा रही है? आपका तो असर है पूर्वांचल में, कितनी सीटें लेकर आने जा रही है? पूर्वांचल में खाता किसी का नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, बिहार की 40, 120 और 4 जून 400 पार। 4 जून 400 पार, ये तो नारा हो जाएगा आपकी तरफ से। चाहिए बताइए, आप तो पिछले विधानसभा चुनाव में इतने नजदीक रहे हैं, बस में यात्रा साथ में क्या करते थे, क्या उनका जो कैलकुलेशन है अखिलेश यादव का क्या दिख रहा है आजकल? राहुल गांधी के साथ जाके कुछ कर पाएंगे, कुछ लग रहा है? देखिए, स्थिति ये है कि 6 महीने में एक भी सभा समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई। रिएक्शन आ रहा है अजय, हम जा रहे हैं सीधा मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, गोइंग टू हिम, बीडी शर्मा ने सभी कार्यकर्ता 29 के 29 लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से तैयारी में बहुत पहले से हम जुटे हैं और 64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार विजय का इतिहास बनाएगी। हर बूथ हम मोदी बूथ बनाएंगे और हर बूथ पर 370 प्लस वोट करते हुए इस बार इतिहास रचेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयारी में जुटा है। आपके चुनाव खजुराहो से आप उम्मीदवार भी हैं भाजपा के, भी अपना वोट कैसे देख रही है इस बार के चुनाव को? मैं समझती हूँ इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले, ये उसका भी चुनाव है। अब मैम, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 85 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाएं घर पर वोट डालेंगे, लोग वोट घर पर डालेंगे, ऐसा चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। अगर 85 इयर्स की जो महिलाएं हैं तो उनका वोट कोई भी हो, अगर घर जाके वोट डाला जाएगा तो निष्पक्ष तरीके से यह वोट लिया जाए। हमारी खाली यही निवेदन है चुनाव आयोग। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? मैंने बताया अभी आपसे कि प्रदेश में लोगों को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, सस्ता बिजली, सस्ती पढ़ाई, सस्ती खाद्य सामग्री चाहिए, तो उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। धन्यवाद। आपने सुना यहाँ पर, यानी कि विपक्ष साफ तौर पर स्थिति भाप चुका है कि आखिरकार इस बार के चुनावों में क्या होने वाला है। जम्मू से मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे, उनका रुख कर लेती हूँ। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले जब गए तब माहौल देखने को मिला था। जम्मू का रुख करेंगे, सुमित का एक बार रुख कर लेते हैं। सुमित, जिसका इंतजार था वो कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट तो हो गई है, लेकिन जो तैयारी है वो सिर्फ एक पार्टी की नजर आती है, दूसरी पार्टी के नेता तक नदारद नजर आते हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि दावे अपनी जगह होते हैं और असलियत अपनी जगह है, और वही स्थिति। और देखिए आप हिमानी, लगातार हम पिछले वक्त से जब से इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं, अभी तक जब रिजल्ट सामने आते थे तब ईवीएम पर सवाल उठता था, लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि का हम स्वागत भी करते हैं और पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को संयम के साथ निर्देश का पालन करना, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है और उसके दिशा निर्देश को पालन करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में
तो बिल्कुल लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुमित हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन विजय त्रिवेदी जी का एक बार रुख कर लेते हैं। विजय जी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार राग अलाप रहा है ईवीएम का, एक बार फिर से तारीखों के ऐलान के साथ शुरू हो गया है। उधर प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं की अगर बात करें तो एजेंडा बहुत क्लियर है कि 10 साल में जो किया है जनता के सामने घर घर जाकर पेश करेंगे, उसी पर चुनाव लड़ेंगे, और विपक्ष वही पुराना रोना लेकर रो रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक मैं करीब 1989 से चुनाव देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। अक्सर विपक्ष जो है सरकारों से उनके कामकाज का एजेंडा, उनका हिसाब किताब और वो पूछते हैं, और सरकारों के पास उसका जवाब नहीं होता, इसलिए वो नए नए नारे, नई नई चीजें गढ़ते हैं। या उल्टा हो रहा है, यहाँ सरकार जो है अपना रिपोर्ट कार्ड रख रही है, अपना व्हाइट पेपर रख रही है, अपना कामकाज रख रही है, 10 साल में क्या काम किया और अगले 5 साल का उसका विजन क्या है। विपक्ष उस पर सवाल नहीं कर रहा। उनको कहना चाहिए भाई आपका ये जो कामकाज है ये हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हमको नहीं पता, लेकिन वो ईवीएम पर जा रहे हैं। बार बार मैं इस बात को जोर दे रहा हूँ कि ये चुनाव, ये लड़ाई जो है ईवीएम और चुनाव आयोग से या मीडिया से नहीं है विपक्ष की। चुनाव आयोग से या मीडिया से नहीं है विपक्ष की। विजय जी, जो आपने कहा है, वरुण पुरोहित जी के पास चल लेते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि एक नारा तो आ गया है 400 पार का, आपकी तरफ से क्या कहा जाएगा? देखिए, नारे तो कई लगाते रहेंगे। रोटी रोजगार की बात थी, चाय पकोड़े की सरकार, नाले से गैस, ऐसे नारे तो पता नहीं कितने बीजेपी लाएगी इस चुनाव में। लेकिन मेरा भारत महान है, ये नारा दिया था राजीव गांधी जी ने, और टेक्नोलॉजी जब लाए थे भारत में, बीजेपी वाले उसके खिलाफ सड़कों पे आए थे। आज टेक्नोलॉजी के उपयोग से ही सरकार बनाए बैठे। देखिए, आपने बात करी ये ईवीएम की, मैंने खुद विपक्ष में रहते हुए भी कई बार आप डिबेट में भी कहा है कि ईवीएम से अब एंड मोमेंट पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना था, विपक्ष की सरकारें थी, आप अपने स्थानीय निकाय पंचायत के चुनाव कराते बैलेट पेपर से, तो आज प्रेशर पड़ता है। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? वो विपक्ष की दिशाहीनता से मोदी सरकार को आनंद आ रहा है। लेकिन ये राष्ट्रीय पर्व है, लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मुझे उस पर गर्व है। अब आचार संहिता लग चुकी है, देखते हैं कौन कौन बीजेपी के नेता है, विपक्ष के नेता क्या एक दूसरे पे कोई अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, हमारी स्ट्रेटेजी हमेशा अलग होती है, बीजेपी का रेप्लिका नहीं है। लेकिन एक प्रश्न मैं उठाना चाह रहा हूं, प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती है तो इस चुनाव में जान डाल देगी विपक्ष के लिए, उसको देखने का बात। लेकिन वो लड़ेंगी या नहीं, अभी भी कश्मकश की जो स्थिति है वो बनी हुई है। लड़ेंगी या नहीं, इस पर स्थिति अभी क्लियर नहीं हो पाई है। आपकी तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है। विजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं केवल एक ईवीएम पर कहना चाहता हूं मीनाक्षी, कि हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, पंजाब में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में जो सरकारें हैं वो ईवीएम की गड़बड़ियों की वजह से बनी है क्या? विपक्ष के पास इस बात का कोई जवाब है? या उन्होंने ईवीएम में कोई हेराफेरी करके जो है ईवीएम में हेराफेरी करके सरकारें बनाई है? ये जनता का अपमान है मीनाक्षी। ईवीएम का बहाना नहीं चल सकता। जब 11 राज्यों में, करीब 11 राज्यों में विपक्षी यानी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हैं, वो भी उसी ईवीएम से, वो उसी चुनाव आयोग से, वो उसी सिस्टम से बनी है। बिल्कुल सर, इसका जवाब भी ले लेते हैं। पुरोहित जी, ये सवाल लगातार उठता रहा है कि जहां सरकार बन जाए वहां पर ईवीएम ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और जहां पर सरकार ना बने वहां तुरंत ठीकरा फोड़ दिया जाता है। दोहरे मापदंड क्यों है और कितने लंबे समय तक ये चलेंगे? मैंने यही कहा, चुनाव के एंड टाइम पर ये प्रश्न उठाने से अब कोई मतलब ही नहीं है इतना। अब चुनाव आयोग बदल तो सकता नहीं बैलेट पेपर, तो विपक्ष को इस चीज को सोचना चाहिए था, विपक्ष को अपने सड़कों पे आना चाहिए। देखिए, जो बॉन्ड सरकार है, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है, जो बॉन्ड सरकार से अगर लड़ना है तो सड़क पे आना होता। आजाद भारत की सबसे फेलियर सरकार है और विपक्ष भी सबसे फेल हो गया। नहीं, इतनी ऐसी सरकार को 10 साल चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। कभी भी विपक्ष उठा के 1 महीने में उठा के फेंक सकता था। लेकिन विपक्ष की जो दिशाहीनता या राजनीतिक सूझबूझ का अभाव है, इसके कारण आज हमको नीचे देखना पड़ रहा है। नहीं तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर विपक्ष आज भी मजबूत हो जाए, जो दिखेगा आपको 8-10 दिन में, लिस्ट आ जाने दीजिए चुनावों की, कैंडिडेट्स की। नहीं तो क्या इंतजार कर रहा है क्या सर विपक्ष की? डेट आ जाएगी उसके बाद उलटफेर देखने को मिलेगा हिंदुस्तान के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटते हैं। हमारे